सरकार जनता के हित में कोई बड़ा कदम उठाती है तो देश कैसे सरकार के साथ खड़ा नजर आता है, इसका उदाहरण विमुद्रीकरण के फैसले के तौर पर साफ देखा जा सकता है। लोगों ने इस फैसले से हुई दिक्कत के बाद भी सरकार के इस फैसले की सराहना की है। लोगों को उम्मीद है कि देश से कालाधन की समस्या खत्म होगी, इसके लिए उन्हें थोड़ी तो कीमत चुकानी ही पड़ेगी। 1000 और 500 के नोट बंद होने के बाद देश के लोगों को भले ही कुछ समस्याएं हो रही हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग खुलकर इसका जोरदार समर्थन कर रहे हैं। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की, जहां लोग थोड़ी दिक्कतों के बावजूद सरकार के फैसले के साथ हैं। 1 महीना हो चुका है प्रधानमंत्री की मुहिम को लेके, एक ऐसी मुहिम जिसका मकसद था काले धन के खिलाफ जंग, ऐसी जंग जिससे अर्थव्यवस्था को काफी फायदा होगा। हमने देखा काफी कतारें थी पहले कुछ दिन, अब ज्यादा से ज्यादा लोग डिजिटल अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। ऐसी डिजिटल अर्थव्यवस्था जिसमें ई वॉलेट्स का उपयोग करा जा रहा है, क्रेडिट कार्ड का उपयोग करा जा रहा है, डेबिट कार्ड का उपयोग किया जा रहा है। यूपी के लोग भी काले धन के खिलाफ पीएम के फैसले के साथ हैं। लोगों का मानना है कि काले धन के खिलाफ जंग में ये फैसला बेहद अहम है। फैसले के बाद राज्य में डिजिटल ट्रांजैक्शन पर जोर है। राज्य के करीब 75% पेट्रोल पंप पूरी तरह से डिजिटल ट्रांजैक्शन के मोड में आ गए हैं। मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है, पीछे मैं काफी दिनों से कर रहा हूँ इससे। विमुद्रीकरण का 1 माह पूरा होने के बाद बिहार में भी लेस कैश व्यवस्था मजबूत होती जा रही है। शुरुआत में जहां एटीएम मशीनों, बैंकों और डाकघरों में लोगों की भीड़ देखी जाती थी, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। आसानी से एटीएम से पैसे मिल रहे हैं और बैंकों में लेन देन हो रहा है। सरकारी और निजी संस्थानों के अलावा व्यावसायिक संस्थानों में लेस कैश व्यवस्था शुरू की गई है। जहां यह व्यवस्था नहीं हो पाई है, वहां प्रक्रिया जारी है। कैशलेस ट्रांजैक्शन ये सरकार की बहुत ही अच्छी पहल है और हम लोग इसका उपयोग करते हैं, हम पहले से भी करते आए हैं, इसलिए हमको पता है कि इसमें कितनी फायदा है। कैशलेस ट्रांजैक्शन जो है मैं अपने दुकान में यूज कर रहा हूं और लोगों को भी सुझाव दे रहा हूं कि इस तरह का मतलब करें। बहुत अच्छी बात है जो कि हम लोग यूज कर पा रहे हैं। ये सब चीज पहले नहीं था, लेकिन अब ये आ चुका है। विमुद्रीकरण के 1 महीने बाद मध्य प्रदेश की तस्वीर तेजी से बदल रही है। चाय, पोहे, जलेबी की दुकान पर भी लोग नगद रहित भुगतान का उपयोग कर रहे हैं। 1 महीने बाद जब हम सड़कों पर निकलते हैं तो हम अमित जैसे युवाओं को अपने साथ पाते हैं जो ना सिर्फ कैशलेस ट्रांजैक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, बल्कि लोगों को कैशलेस ट्रांजैक्शन अपनाने के लिए सलाह भी दे रहे हैं, उन्हें सिखा भी रहे हैं कि किस तरह से उसका उपयोग करना है। दुकानदारों के साथ ही आम आदमी भी फैसले से काफी खुश है। न खुलने की जरूरत है, न सीधा अकाउंट से पैसा कट जाता है। किसी भी चीज के लिए हमें कैश पे नहीं करना पड़ता है, अपने डेबिट कार्ड कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जम्मू में भी विमुद्रीकरण के फैसले के बाद लोग जीवन में बदलाव कर रहे हैं। मौके की नजाकत को देखते हुए अब हर कोई लेस कैश और डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहा है। स्टेट फेयर में तकरीबन देश भर के अलग अलग हिस्सों के व्यापारी आए हुए हैं और अलग अलग तरीके से अपने उत्पाद को बेच रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पर डिजिटल ट्रांजैक्शन भी कर रहे हैं। साफ तौर से इस दुकान पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ये हर तरीके के कार्ड और पेटीएम दोनों को स्वीकार करते हैं। राजस्थान में भी लोग अब लेस कैश अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। चाहे दुकानदार हो, छात्र हो या आम आदमी, हर कोई इसी ओर बढ़ रहा है। पुराने नोटों को बंद करने के फैसले के बाद से अभी 500 और 1000 के पुराने नोटों के माध्यम से करीब 11.5 हजार करोड़ रुपए बैंकों में जमा हो चुके हैं, जबकि बंद हो चुके कुल नोटों की कीमत करीब 14 लाख करोड़ रुपए बताई जा रही है। 8 नवंबर को आए फैसले के बाद आरबीआई ने वित्तीय तंत्र में 1900 करोड़ से ज्यादा करेंसी नोट डाले हैं। आरबीआई ने अलग अलग मूल्य के नोटों के जरिए बैंकों को लगभग 4 लाख करोड़ रुपए की करेंसी भी सप्लाई की है। न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज। सरकार के इन